नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काना, आहत करना बिल्कुल नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना है। दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं, एक अलग टॉपिक लेके आया हूं। क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान होते हैं? सब लोग कहते हैं होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होते। मैंने तो आज तक देखे ही नहीं, मैंने तो आज तक भगवान देखे ही नहीं, मैं कैसे मान लूं जब तक। और बहुत से लोग तो इतना एकदम ऐसे बोलेंगे जैसे कि पता नहीं इन सारी चीजें इनके अनुसार हैं। मैं तो भगवान पे तब विश्वास करूंगा जब मुझे साक्षात वो दिखाई देंगे। उन्हें तो भगवान कभी दिखाई नहीं देंगे, मानो या मत मानो। ऐसे लोगों को भगवान दिखाई दे ही नहीं सकते कि जो भगवान के रूप को देख सके। आपने काफी पुराणों में पढ़ा होगा, जब भगवान भक्त को दर्शन देने भी आते थे तो उस समय उनके जो जो जहां पे वो तपस्या करते थे उनके सामने ऐसी ज्योति प्रकट होती थी कि जो तपस्या कर रहा था तपस्वी की आंखें स्वतः बंद हो जाती थी। जो इतने सालों से तपस्या करने लग रहे हैं उनकी आंखें स्वतः बंद हो जाती थी। और हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारे सामने स्वतः आए और हमें दर्शन दें। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्या भगवान होते हैं? ये आस्था का सवाल बिल्कुल नहीं है, ये विश्वास का सवाल बता रहा हूं मैं। विश्वास, ज्यादातर लोग बताएंगे भगवान होते हैं। ज्यादातर लोग बताएंगे, आप किसी धर्म पे चले जाइए, किसी धर्म वाले लोगों से बात करिए, वो सब बताएंगे भगवान होते हैं। भगवान होते हैं, होते हैं, होते हैं। और हर इंसान इस बात को मानेगा भगवान होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। एक बुढ़िया, और ये सबसे पहले एक चीज और बता रहा हूं, ये कोई किताबों में पढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये कहानी एक सत्य कहानी है जो आज तक किसी किताब में नहीं है। ये केवल हमारे दिल में है। आप किसी भी किताब को उठाइए, उसमें ये कहानी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको एक पूरी तरह से सत्य कहानी के बारे में बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि वो कहानी हमने महसूस की है। एक बुढ़िया बोल सकते हैं या फिर उन्हें माताजी बोल सकते हैं, मैं उन्हें मम्मी कह के बुलाऊंगा। मम्मी भगवान की बड़ी पूजा करती हैं, बहुत पूजा करती हैं। पापा जी भी उनके साथ पूजा करते हैं, नौकरी के लिए इधर उधर चक्कर काटते हैं, उन्हें कहीं पे भी कुछ भी समाधान नहीं मिलता है। अपने बच्चों को साथ लेके, 2-3 बच्चों को साथ लेकर कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां पे रहते हैं। क्या भगवान होते हैं? बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। उसी जगह रहते हैं, सोमवार के व्रत, 16 सोमवार के व्रत, सावन के सोमवार के व्रत, शिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे व्रतों को वो रह भी रहे हैं। अष्टमी के दिन भी व्रत रह रहे हैं। जैसे तैसे वो कैला माता के मंदिर में, करौली वाली जो माता है राजस्थान में, वहां पर वो दर्शन करने भी जा रहे हैं टाइम टाइम पे, क्योंकि उन्हें विश्वास है, उन्हें अटूट विश्वास है कि मेरी परेशानियों को यही ठीक कर सकते हैं। भगवान होते हैं और भगवान आएंगे। अपनी गरीबी में जितना बिजनेस किया, कभी ठेली लगाई, ठेली पे फल बेचे, कभी ठेली पे सब्जियां बेची, सब में लॉस, सब में लॉस। केवल एक जोड़ी पैंट और शर्ट, मम्मी के पास केवल एक साड़ी और बच्चों के कपड़े, वो पूछिए मत कि कैसे कपड़े होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। ये शुरुआती स्थिति है। अब उसके बाद क्या होता है? उनकी पूरी निष्ठा देख के एक बार अचानक घर में कुछ एक भगवान का प्रवेश हुआ। भगवान वो आपको देखने में ऐसे नहीं लगेंगे 3 नेत्र होंगे, या फिर शेर पे आएंगे, शेरा वाली मैया, या फिर जैसे लक्ष्मी माता है वो कमल के फूल पे आ रही है बैठ के ना। एक ब्राह्मण आए सोमवार के दिन, जब पापा जी का उपवास था। मम्मी ने खाना बनाया और खाना बनाते ही जैसे ही पापा जी को खाने के लिए दिया
तब तक वो ब्राह्मण वहां पर आ चुके थे और उन्होंने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है। मम्मी ने क्या किया, मम्मी पापा जी दोनों ने विचार किया कि ठीक है, ये पराठे जो बनाए हैं सोमवार के व्रत में, क्योंकि नमक और मिर्ची का सेवन नहीं किया जाता, तो वो दही और पराठे खाते थे या बूरा और पराठा खाते थे। उन्होंने वो खाना उन्हें दे दिया, उन पुजारी जी को दे दिया। वो आए, लेकिन चमत्कार बन के आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तूने मुझे भूखे हुए को खाना खिलाया है, तेरा परिवार जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। अब बदलते हैं दिन, क्या भगवान होते हैं। अगले दिन जो मम्मी थी, जिनको मैंने मम्मी बताया, वो बुढ़िया मम्मी थी, वो मम्मी वहां पर कपड़े धुल रही, और कपड़े धुलते धुलते जैसे पानी, जो कपड़े धुलने का पानी एकदम बहता है, तो वहां से उन्हें हल्के हल्के कुछ ऐसे सोने के कलर के उन्हें बाल दिखाई दिए। मम्मी एकदम डर गई, क्योंकि उस समय काफी दूर दूर घर होते थे। मम्मी एकदम डर गई। धीरे धीरे करके मम्मी ने एक मग पानी और डाला, तो वो अजीब से वो सोने के बाल से दिखाई देने लगे। मम्मी एकदम दौड़ी दौड़ी जाके और एक पड़ोसिन के घर गई। पड़ोसिन ने जाके वो खुदाई की। वहां पे खुदाई करने पर वहां पर एक सुअर टाइप, जो सुनहरा सुनहरा कलर था, वो सोने जैसा सुअर, और एकदम उस औरत का हाथ लगते ही एकदम काला हो गया, एकदम काला हो गया। तो मम्मी जहां पे रहती थी उसके सामने ही एक गंदा नाला था, और पड़ोसियों ने क्या हुआ कि उस वाले सुअर को उस सामने वाले उसी में फेंक दिया। अभी इसके बारे में अता पता नहीं है कि वो जिंदा था या मरा हुआ था। सामने उसे गंदे नाले में फेंक दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद, करीब आधा घंटे बाद, और मम्मी की आंखें लगती हैं, तो सपना क्या आता है? सपना आता है, मैं तेरे घर आई थी, तूने मुझे क्यों फेंक दिया। ये एक वास्तविक कहानी है। मैंने बताया था आपको, ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एक वास्तविक कहानी है जो महसूस की है। सपने में एकदम अचानक ये चीज आती है कि तूने कहां मुझे क्यों फेंक दिया, मैं तो तेरे लिए आई थी, तेरे पूरे घर को एकदम चमन करने के लिए आई थी, लेकिन तूने क्यों फेंक दिया मुझे। इतना सपना आते ही और मम्मी एकदम इधर उधर देखने लगी उस गंदे नाले के आसपास के, कहीं पर शायद दिखाई दे जाए, लेकिन वो छूमंतर थी। इतनी देर में ही मम्मी के भाई, जो बुढ़िया थी, उनके भाई वहां पे आ गए, और वहां पे आकर उन्होंने वहां पे पूरे नाले में, गंदे नाले में इधर उधर घूम के, अंदर घुस के सब जगह चेक किया, लेकिन कोई चीज कहीं नहीं मिली। क्या भगवान होते हैं। वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद जब वो चीज स्वीकार नहीं की मम्मी ने, उसके बाद मम्मी ने भगवान से प्रार्थना की, जो घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, कि माता रानी मुझे ऐसे सांप और बिच्छू में दर्शन मत दो आप। अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं, तो जो मेरे पति हैं उनकी अच्छी सी नौकरी लग जाए। एक हफ्ते के भीतर, एक हफ्ते के अंदर, और पापा जी की नौकरी लग गई। क्या भगवान होते हैं। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन यहीं तक, मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। उनकी नौकरी लग गई। क्या भगवान होते हैं। भगवान होते तो कौन से भेष में आते हैं, कैसा कैसा भेष हो सकता है उनका। जो लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं तो भगवान को तभी मानूंगा जब साक्षात रूप से मेरे सामने आ जाएंगे, तो भगवान साक्षात रूप में किसी के सामने नहीं आते, वो किसी का भेष धारण करके आते हैं। आपने काफी जगह ऐसी बातें देखी होंगी, ऐसी चीजें देखी होंगी, जहां पर आपकी नौकरी पे खतरा हो जाता है, जहां पर आप एक रोड पर चलते हैं, वहां पर आप बाल बाल बच जाते हैं, किसी कारणवश बच जाते हैं। भगवान होते हैं। कौन बचाता है।
आप YouTube पे देखना, YouTube पे जाए, सीसीटीवी में न जाने कितनी ऐसी फुटेज होंगी जहां पर इंसान बाल बाल बचता है किसी एक तिनके की तरह। आखिर क्यों कहावत कही जाती है, डूबते को तिनका सहारा, डूबते को तिनके का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान होता है, भगवान ही वो उस तिनके का सहारा देता है। क्या भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं भगवान। आपको उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। भगवान आपको हमेशा दर्शन देने आएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि तुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान होते हैं। आपको भी अगर आपके अंदर ऐसी श्रद्धा है या फिर आपने कभी ऐसी बातें नोट की हैं कि हाँ भगवान होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उस कहानी को छोटे रूप में हमारे साथ शेयर करें। हम आपके उसी कहानी के आधार पर एक नई वीडियो बनाएंगे और लोगों तक बताएंगे भगवान होते हैं, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। एक कंपनी में काम करने वाला इंसान भी जब वो पूरी मेहनत और लगन से कार्य करता है तभी वो उस कंपनी का प्रिय एम्प्लॉय होता है। तभी जो कंपनी का बॉस होता है उसे बार बार एप्रिशिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पूरी लगन से कार्य कर रहा है। जब भगवान के प्रति आप भी पूरी लगन और निष्ठा रखेंगे तो भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है भगवान होते हैं। दोस्तों, तो क्या भगवान होते हैं? जरूर होते हैं। कब, कहां और कैसे, आपको कौन सी जगह आपकी मदद करने आ रहे हैं, आपको बचाने के लिए आ रहे हैं या आपके किसी और कार्य को पूरा करने आ रहे हैं। हो सकता हो वो भेष किसी इंसान का हो, किसी जानवर का हो या किसी चीज का हो, लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो भगवान अवश्य आते हैं। आपने भक्त प्रहलाद की भी कहानी सुनी होगी, जब उस खंबे में से भगवान नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हुए थे। भगवान होते हैं। आपने वो भी चीज देखी होगी जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाती है और प्रहलाद को कुछ नहीं होता। भगवान होते हैं। तो दोस्तों, क्या भगवान होते हैं? ऐसे न जाने कितने ऐसी बातें होंगी, ऐसे उदाहरण होंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो मेरे चैनल बनाने का, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि अगर आप भगवान को मानते हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए। भगवान अवश्य आपको दर्शन देने आएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करने आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। पसंद वीडियो आए तो लाइक अवश्य करना और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।